वो बेलन उठाए तो होम मेकर कहलाती है, पकड़ ले पेन तो सावित्रीबाई फूले हो जाती है, और थाम ले तलवार तो बन जाती है रानी लक्ष्मीबाई, और जो बुलंद करे सेक्स वर्कर्स की आवाज, ये नारी ही तो है जो एक जन्म में ही कई किरदार निभाती है। दोस्तों, फैक्टिफाइड हिंदी के वुमेन्स डे स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे लाखों करोड़ों साल की हिस्ट्री जिनकी कर्जदार रही है, उस नारी शक्ति को सेलिब्रेट करने के लिए यूं तो साल का एक दिन बहुत ही कम है, फिर भी अगर मौका मिला है तो हम उसे जाने नहीं देंगे। वैसे दोस्तों, हमारे देश में कई वीर नारियों ने जन्म लिया, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी कमाल की इंस्पिरेशनल वुमेन के बारे में बताने वाला हूँ जो अपने अधिकारों के लिए न सिर्फ अपने परिवार से बल्कि पूरे समाज, यहाँ तक कि अंग्रेजों तक से लड़ गई थी। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज का फैक्टिफाइड हिंदी वुमेन स्पेशल्स का ये एपिसोड। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। नंबर 1। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं गंगा हरजीवन दास माने की गंगूबाई काठियावाड़ की। वैसे आप में से कई लोगों ने गंगूबाई की रियल लाइफ पर बेस्ड आलिया भट्ट की एक फिल्म देखी होगी। अगर आप गंगूबाई के बारे में नहीं जानते तो बता दूं कि गंगूबाई ऐसा नाम था जो पेशे से तो एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन जिनके कोठे पर बिना उनकी मर्जी से बड़ा गैंगस्टर और बड़े से बड़ा मंत्री भी कदम नहीं रख सकता था। वो घर से भागी तो हीरोइन बनने के लिए थी, लेकिन पति के धोखे ने उन्हें कमाठीपुरा की बदनाम गलियों में धकेल दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सेक्स वर्कर्स को सम्मान दिलाने और रेड लाइट एरिया में पैदा हुए बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। आप उनके कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब आजाद मैदान में उन्होंने भाषण दिया, तब 60 के दशक के हर बड़े से छोटे अखबार ने उनके उस भाषण को पब्लिश किया था। नंबर 2। सिंधुताई सपकल। दोस्तों, एक तरफ सेक्स वर्कर्स के बच्चों को पालने और पढ़ाने वाली गंगूबाई थी, तो दूसरी तरफ थी 1400 से ज्यादा अनाथ बच्चों को अपना नाम देने वाली सिंधुताई सपकल, जिन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा और अनाथों की मां के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सिंधुताई की कहानी बहुत दर्द भरी रही। 10 साल की उम्र में 30 साल के आदमी से शादी, फिर पति के छोड़ने पर गौशाला में बच्चे को जन्म देने तक सिंधुताई का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी बेटी का पेट भरने के लिए भीख तक मांगी। इस दौरान उन्हें जो अनाथ बच्चे मिलते वो उन्हें भी अपने साथ ले लेती। ये सिलसिला सालों तक चलता रहा और इस तरह वो 1400 से भी ज्यादा अनाथ बच्चों की मां बन गई। भले ही आज सिंधुताई हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उनके नाम से चलने वाले कई एनजीओस अनाथ बच्चों की जिंदगी संवार रहे हैं। नंबर 3। अरुणा असफ अली। दोस्तों, आज भी इंटरकास्ट या फिर इंटर रिलीजन मैरिज के नाम से ही लोगों के मुंह बनने लगते हैं। तो सोचिए, आजादी के पहले के भारत में लव मैरिज करना, वो भी किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ, कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन वो अरुणा असफ अली ही क्या जो अपने हक के लिए समाज से न लड़ जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस अरुणा गांगुली की जो पैदा तो ब्राह्मण परिवार में हुई थी, लेकिन उन्होंने शादी की असफ अली से। वैसे अरुणा असफ अली सिर्फ अपनी लव मैरिज की वजह से ही नहीं, बल्कि दिल्ली के फर्स्ट मेयर के तौर पर भी जानी जाती है, जिन्होंने न सिर्फ कई फ्रीडम मूवमेंट्स में हिस्सा लिया, बल्कि उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। तो उदा देवी का नाम लेना तो बनता ही है। जी हाँ, ये वो वीरांगना थी जिसने लखनऊ के सिकंदर बाग में ब्रिटिश सेना को नाको चले चबवा दिए थे। 16 नवंबर 1857 सार्जेंट काल्विन कैम्बल की अगुवाई में ब्रिटिश सेना ने भारतीय सैनिकों पर हमला बोल दिया। तब सभी भारतीय सैनिक लखनऊ के सिकंदर बाग में ठहरे हुए थे। अंग्रेजों का सामना करने के लिए उदा देवी ने भी और एक बंदूक, कुछ गोला बारूद लेकर एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने तब तक अंग्रेजों की सेना को सिकंदर बाग के अंदर घुसने नहीं दिया जब तक उनके पास गोला बारूद खत्म नहीं हो गया। उदा देवी पासी ने अकेले ही 2 दर्जन से भी ज्यादा ब्रिटिश सैनिकों को मार गिराया। इसके बाद आग बबूला हुए अंग्रेजों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिसके बाद उदा देवी नीचे गिर पड़ी। इसके बाद जब ब्रिटिश अफसरों ने इस बाग में प्रवेश किया तो उन्हें पता चला कि जिनको उन्होंने मारा है वो पुरुष की पोशाक में एक महिला सैनिक थी। दोस्तों, कहा जाता है कि उदा देवी की वीरता को सलाम करते हुए काल्विन कैम्बल ने अपना हैट उतारकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और हमारे देश की आजादी के लिए लड़ने वाली ऐसी सभी वीरांगनाओं को
हमारा भी सलाम है। रजिया सुल्तान। अब बात भारत की पहली महिला सुल्तान की करते हैं, जो घुड़सवारी में एक नंबर तो बेहतरीन तलवारबाज और तीरंदाज भी थी। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महल के अंदर आराम के लिए रखा जाता, उस समय न सिर्फ रजिया सुल्तान अपने महल की चारदीवारी से बाहर निकली, बल्कि उन्होंने दिल्ली की बागडोर भी संभाली। इल्तुतमिश ने पहले अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया, लेकिन उसकी छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई, जिसके बाद इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपनी उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा की। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रजिया सुल्तान के लिए उतना आसान नहीं था। उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया और रजिया के भाई रकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन रकनुद्दीन फिरोज एक बेवकूफ शासक साबित हुआ, जिसके बाद आम लोगों की मदद से रजिया ने न सिर्फ राज्य पर धावा बोला, बल्कि सुल्तान की गद्दी पर भी कब्जा कर लिया। सावित्रीबाई फुले। दोस्तों, अब बात करते हैं सावित्रीबाई फुले की, जो देश की पहली दलित महिला टीचर होने के साथ साथ एक ऐसी सोशल वर्कर भी थी जिन्होंने हमारे देश में महिलाओं के लिए शिक्षा की लौ जलाई थी। सावित्रीबाई फुले ने 1 जनवरी 1848 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। उस वक्त हमारा समाज लड़कियों की पढ़ाई के सख्त खिलाफ था। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल जाती तो लोग उनको पत्थर मारते, उन पर गोबर तक फेंकते, लेकिन सावित्रीबाई अपने मकसद से नहीं डिगी। इसके अलावा उन्होंने चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, छुआछूत, दलित उत्थान और न जाने कितनी ही सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। 1897 में पुणे में फैले प्लेग के दौरान सावित्रीबाई दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रही। उन्होंने प्लेग से पीड़ित गरीब बच्चों के लिए कैंप लगाया और इसी दौरान प्लेग ने उन्हें भी जकड़ लिया और इस तरह 10 मार्च 1897 को एक महान भारतीय महिला का देहांत हो गया। फूलन देवी। दोस्तों, फूलन देवी वो नाम था जिसका नाम सुनते ही लोगों की सांसें फूल जाती थी। फूलन देवी चर्चा में आई थी वेहमई हत्याकांड से, जब उन्होंने 22 लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा कर गोलियों से भून दिया था। लेकिन उस हत्याकांड के पीछे फूलन देवी की दर्द भरी कहानी छिपी थी। दरअसल 18 साल की छोटी सी उम्र में गांव के ही कुछ लोगों ने गैंगरेप किया था, जिसके बाद बागी बनकर फूलन देवी ने अपना बदला ऐसा लिया कि पूरा देश देखता रह गया। इस घटना के बाद वो 2 साल तक पुलिस की पकड़ से दूर रही, लेकिन फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। कई साल तक जेल में रहने के बाद 1996 में वो पहली बार सांसद चुनी गई। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि आगे चलकर फूलन देवी की हत्या कर दी गई, जिसके बारे में डिटेल में मैं आपको किसी और वीडियो में किसी और दिन बताऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए कार के दरवाजे नहीं, बल्कि दिमाग के दरवाजे खोलिए। उन्हें लेडीज फर्स्ट नहीं, लेडीज आर इक्वल कहकर बुलाइए, क्योंकि महिलाएं पुरुषों से आगे नहीं बल्कि उनके साथ चलना चाहती हैं। तो दोस्तों, देखते रहे फैक्टिफाइड हिंदी। ऐसी सभी इंफॉर्मेटिव और मजेदार वीडियोस के लिए अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।